करेंगे क्योंकि आज जो है पल्लवी पटेल ने एआईएम से गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के बाद जो है क्या सिनेरियो है, क्या इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक नया गठबंधन है, नए क्योंकि इधर बैकवर्ड का अपना दल कमेरावादी है, वहीं मुस्लिमों के लिए मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं उस पर कितना असर पड़ सकता है, क्या इसके फायदे नुकसान होंगे, वो हम जानते हैं फरहान से। तो फरहान जी, कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी नेता पल्लवी पटेल जी होती तो अखिलेश यादव जी की वो सिंबल साइकिल से चुनाव निशान पर चुनाव न लड़ते। अखिलेश यादव जी की कृपा पर सिराथू से वो विधायक बनी हुई है। पल्लवी पटेल जी की अपनी कोई खुद की कोई पहचान नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सौदेबाज लोग हैं। इनकी बहन अनुप्रिया पटेल जी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता ही प्रयागराज से थे। उनका सहारा लेकर के चुनाव लड़ी थी और लड़ने के बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। और वही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सोनीलाल पटेल जी को, जो इन सब की जनक हैं, उनको पीवी टंडन पार्क में इतना मरवाया था कि उनके हाथ पैर सब भूसा हो गए थे। महीनों वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, खाली आँख उनकी दिख रही थी। उस पार्टी के साथ समझौता कर लिया। अगर ये जानिए कि वही हाल आज पल्लवी पटेल का है कि वो अखिलेश यादव को दबाव में लेने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गई हैं, और ताकि अखिलेश यादव दबाव में आ जाएं और उनकी जो मांगे हैं वो मांग पूरा कर लें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना तक की सियासत में सीमित रहते हैं, मगर अन्य राज्यों की सियासत में वो फैसला लेने में बड़ी जल्दीबाजी कर देते हैं। जल्दीबाजी इस तरीके से कर देते हैं कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि पल्लवी पटेल कौन है, पल्लवी पटेल का क्या जनाधार है और किसके सिंबल से वो विधायक हैं। आज वो पल्लवी पटेल अपना गठबंधन कर रही हैं एमआईएम से, कमेरावादी अपना दल, उनका जो दल है, उस दल से तो वो विधायक हैं नहीं। विधायक किसके दल से हैं? समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो विधायक हैं। और अखिलेश यादव ने उस टाइम राजभर जी को अच्छी खासी सीटें दी थी और लोगों को अच्छी खासी सीटें दी थी। जयंत चौधरी जो आज बीजेपी में चले गए, उनको अच्छी खासी सीटें दी थी। इनको सिर्फ अपने सिंबल पर एक सीट दी थी, तो इनकी हैसियत क्या हो सकती है, ये आप तो अंदाज़ा लगाइए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वही लोग आज गठबंधन कर रहे हैं जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद ही कार्यकर्ता हैं और खुद ही प्रवक्ता हैं और खुद ही मालिक हैं, खुद ही नौकर हैं। तो इसका मतलब बहुत असर इसका नहीं मतलब पड़ेगा जो अब की बार लोकसभा चुनाव है इस गठबंधन से? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब एमआईएम 2022 में चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो सबसे ज़्यादा वोट उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुसलमानों का सच में भला चाहते और मुसलमानों को मजबूत क़यादत चाहते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से चुनाव लड़वाते, वो सहारनपुर से चुनाव लड़वाते, वो रामपुर से चुनाव लड़वाते, वो बिजनौर से चुनाव लड़वाते, वो बदायूं से चुनाव लड़वाते। इस तरह की तमाम ऐसी सीटें थी मुस्लिम बहुल जहाँ पर 45-55% से लेके 56% तक वोट है मुसलमानों का, और संभल से लड़वाते, मगर नहीं। क्यों लड़वाएं वहाँ से? अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों से लड़वाएंगे तो इंडिया अलायंस को मजबूती नहीं मिलेगी, इंडिया अलायंस कमज़ोर होगा। इसलिए आज की डेट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अंदर खाने इंडिया अलायंस से समझौता कर लिया और इसके सूत्रधार रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। एक तरफ चुनाव में आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब चीख कर कहते थे कांग्रेस आरएसएस की माँ है, कांग्रेस आरएसएस की माँ है। अब उसी माँ के बच्चे के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और रेवंत रेड्डी उनके छोटे भाई को लेके जा रहे हैं लंदन, वहाँ पे उनको घूमनी करा रहे हैं। तब आप आरएसएस के माँ के बच्चे के साथ घूमने चले जा रहे हैं। तो ओवैसी साहब मतलब इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर मजबूत ना करना होता तो ये मुस्लिम बहुल जहाँ पर अकेले डिसाइडिंग फैक्टर में ओवैसी साहब अपनी सीटें निकाल सकते थे। सहारनपुर से क्यों नहीं लड़ाया? उनको पता था अगर सहारनपुर से हम लड़ाएंगे तो इमरान मसूद हार जाएंगे, मुरादाबाद से लड़ाएंगे तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रुचि मीरा हार जाएंगे, रामपुर से लड़ाएंगे तो फला आदमी हार जाएगा, बिजनौर से लड़ाएंगे तो फला आदमी हार जाएगा। इस तरीके से वो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए वो प्रत्याशी अपने नहीं उतारे। अब अच्छा, अब देखिए
अब वो गठबंधन किससे कर रहे हैं? ऐसी व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहे हैं जो बीजेपी परस्त है। बीजेपी परस्त लेकिन अगर कांग्रेस तो इनको कहती है कि ये बीजेपी की भी पार्टी है। देखिए वैसी साहब अपनी समझ खुद नहीं पा रहे कि वो किसकी पार्टी है। अगर यही आरोप लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है तो इस आरोप को बना रहने देते। तो चुनाव तो लड़वाते पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ मुस्लिम बहुल है, अब वहाँ नहीं लड़ाए, अब कहाँ लड़ाएंगे? अगर ये लड़की के साथ गठबंधन जो किया है पल्लवी के साथ, तो इनको लगेगा कुछ पटेल वोट मिल जाएंगे, कुछ मुस्लिम मिल जाएंगे। पूर्वांचल में लड़ाएंगे जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ लड़वाएंगे तो नुकसान किसका होगा? वोटों का ध्रुवीकरण होगा और फायदा किसको पहुंचेगा? भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक तीर से दो काम करते हैं, उधर पश्चिम में न लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस को खुश कर दीजिए और इधर लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी को खुश कर दीजिए। मुसलमान आपके साथ जो खड़ा है वो बेवकूफ़ है, वो जज्बाती है, वो आपके लिए केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाए और अखिलेश को गरियाए और उसके बाद कांग्रेस को गरियाए। मतलब आपका कहना है कि मतलब वैसे साहब जो है मुस्लिमों के पक्षधर नहीं है, मुस्लिम के ही विरोधी हैं। हम विरोधी तो नहीं कहेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक प्रयागराज में एक पूर्व सांसद पूर्व विधायक की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और अभी मऊ में रिसेंटली मुख्तार भाई की हत्या होती है, या यूँ कहें कि उनका इंतकाल हो जाता है। क्या कारण रहता है ये तो जांच का विषय बाद पता चलेगा। एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है ये दोनों। इनके यहाँ आज जो गठबंधन के लिए वैसी साहब हैदराबाद से लखनऊ आए थे, मैं समझता कि इससे बेहतर ये होता कि आप हैदराबाद से मऊ अगर चले जाते, उनके परिवार की सहानुभूति देते, कुर्से में जाते बैठते कुछ देर के लिए उस परिवार के साथ, तो आज आपका नाम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हो गया होता। हर दिल में आप जगह बना लेते, मगर आप नहीं गए, उनके परिवार के आंसू पोषण नहीं गए। एक बेटा उनका मुख्तार अंसारी साहब का जेल में है, एक बेटा बाहर है, उनके भाई पे क्या बीत रही है, पूरा परिवार बेसुध है, नहीं गए वैसी साहब। वैसी साहब को मुस्लिम लोगों से कोई मतलब नहीं, मुस्लिम सियासत से मतलब है। क्यों नहीं आप आज तक इतने दिन हो गया थी कि परिवार के पास आते, उनके दोनों बच्चे छूट गए, जाते मिलते, उनके आंसू पोंछने के लिए आते, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट से मतलब है, मुस्लिम आवाज़ बनना चाहते हैं। मगर मुसलमानों से अगर मतलब होता तो आते कि नहीं आते? अगर किसी को भी हमदर्दी है, मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, दूर दूर से लोग, जितने भी दल के लोग थे सब आकर पहुँचे, सब आकर पहुँचे। हम मानते हैं कि या मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर या अतीक अहमद या उनके भाई की मृत्यु पर अखिलेश यादव या अन्य नेता नहीं पहुँचे। उन्हें हो सकता है कि इस बात का अंदेशा हो कि हमारा हिंदू वोट हमसे बिदक जाएगा, ये माफिया प्रवृत्ति के हैं या किसी प्रवृत्ति के हैं, हिंदू वोट बिदकने का। हम वैसी साहब से कहूँ 100 वोट बिदक जाएगा। हिंदू तो इनके साथ है नहीं, मुसलमान है, और अगर मुसलमान होकर मुसलमान के कुर्से में नहीं जाएंगे तो फिर अब कौन आएगा? फिर हम उम्मीद करें कि भारत के प्रधानमंत्री से कि आप आइए हमारे कुर्से। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ फरहान, जो एआईएम के जो प्रवक्ता रहे हैं और इसमें मौजूदा प्रवक्ता भी हैं। कह सकते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया भी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवार से दूरियां इनको इस चुनाव में भारी पड़ेगी और पल्लवी पटेल से गठबंधन जो है बहुत ही फायदेमंद नहीं है। तब देखना होगा आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, ये नया जो गठबंधन पल्लवी पटेल के साथ हुआ है वो कितना रंग दिखाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।